गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक तरीके से समझाने के लिए। देखो, आपके पास सॉलिड शेप है, बहुत सारे सॉलिड शेप होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में क्यूबाइडल के बारे में, क्यूब के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। देखिए, सिलेंडर का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कैसा होता है बच्चों? ऐसा। देखो, ये बन गया और ये बन गया। ओके, और एक ये रहा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में भी गोल है। क्या है? गोल। ये गोल क्या है? सर्कुलर पार्ट है। और नीचे में भी गोल है। ओके, अब सुनो, ये है आपका हाइट। क्या है ये? हाइट। और ये है आपका सर्कल पार्ट। तो अगर मैं सर्कल का, ठीक है, सरकमफेरेंस की बात करूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर, यही होता है। अगर ये रेडियस अगर आर हो तो ये होता है 2 पाई आर। ओके, अगर मैं कहूं कि हाइट इसकी एच है और अब मैं ये कहूं कि इसको मैं काट रहा हूं, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सर फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं, है ना? देखिए, मैं जो हूँ आपके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करवा के आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे मैं आपको तरीके में इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाऊँगा और आपको ऐसा करवा दूंगा कि आज के बाद आप इसका फॉर्मूला भूल ही नहीं पाएंगे। मैं आपको इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ, ठीक है? अब मान के चलिए मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ। काट देता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब मैं अगर कहूं कि इसका जो सरकमफेरेंस था, ये इसकी जो लंबाई थी, सरकमफेरेंस क्या होता है? यहां से लेके यहां तक की लंबाई। तो ये जो काटने के बाद जो बनेगा वो कितना होगा? 2 पाई आर बनेगा। और इसका जो एच रहेगा, जो इसका ब्रेथ है, वो क्या हो जाएगा? एच। अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगल की एरिया की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एल इंटू बी, यही होता है। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे की बात करने के लिए, किसकी बात करूं? इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या हो जाएगा? देखो, ये तो इसकी लंबाई है, तो एल के जगह आ जाएगा 2 पाई आर। और इसका जो चौड़ाई है वो है एच। तो क्या आ गया बच्चों? 2 पाई आर एच। क्या है ये? कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर अब मैं बात करूं किसकी? टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये मान के चलिए आपके पास क्या है? कोई एक सिलेंडर है, ठीक है? यही मान के चलिए। अब इसका जो बेस है, क्या है ये? बेस। तो बेस का एरिया ऐड कर दूंगा और इधर जो बेस रहेगा, मान के चलिए अब ये पूरा सिलेंडर बन गया, इसका एरिया। और अगर इसका एरिया बात ऐड कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अभी तक तो मैं सिर्फ इसके बाहर बाहर का एरिया निकाल रहा था, तो उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं उसी एरिया में इधर का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का एरिया ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड, तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो साइड का है वो निकालो, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया और प्लस में टॉप एरिया। ओके, अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर एच। बेस का एरिया बोले तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये टॉप का भी एरिया सेम पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना? पाई आर स्क्वायर
2πr²। अब यहाँ पे 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और एक r भी कॉमन है, तो 2πr कॉमन हो गया, बचा क्या बच्चों, h+r। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाता है बच्चों, 2πr/h। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, कॉपी निकाल लो, सारे के सारे कह रहा हूं अभी मैं आपसे, कॉपी निकाल लो, नहीं तो ये सारी चीजें भूल जाओगे। ये सारी चीजें दिमाग में ऐसे आती है और ऐसे ही चली जाती है। आ रहा है समझ में? अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, ये देखो, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, और उसमें अगर मैं जो एरिया ऑफ ये है, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड इनटू में अगर मैं हाइट कर दूं तो क्या होता है वो उसका वॉल्यूम। एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड क्या होगा बच्चों, πr², और इसमें कर दूंगा h, तो क्या आ गया बच्चों, πr²h। जो भी आएगा वो आएगा यूनिट का क्यूब, ठीक है। जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब, और मीटर होगा तो मीटर का क्यूब। इसका क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट, और इसका भी आएगा स्क्वायर यूनिट। चलिए एक डाउट लेते हैं और डाउट से समझने की कोशिश करते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो बेस का रेडियस है, बेस रेडियस कितना है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। पहली बात एक चीज याद रखना, यहाँ जो पाई होता है वो उसकी वैल्यू होती है 22/7, और नहीं तो अगर आपको गिवन में होगा तो 3.14 करके कुछ होगा। अगर गिवन में होगा तो यूज करना, नहीं तो 22/7 ही यूज करना, ओके। अब देखिए हाइट क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपका 24 सेंटीमीटर, और अब आपको निकालना है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, 2πr/h। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 22/7 इंटू r है आपका क्या, 10.5 इंटू h क्या है बच्चों, 24। 7 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 15, 15 टाइम्स, 15 2 जा 30, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है क्योंकि, और 22 इंटू 24, ये आ गया आपका 66 इंटू 24। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, बारह का स्क्वायर 144 और 144, अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4518, 1548, सॉरी 1584 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया वो होता क्या है बच्चों, 2πr/h+r। अब देखिए 2 इंटू 22/7, और r की वैल्यू है आपकी 10.5, और h है आपका 24 + 10.5। इससे फिर से डिवाइड हो जाएगा 1.5 टाइम्स, तो कितना आ गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 66। कितना आ जाएगा, 66 इनटू में कितना हो जाएगा ये 24, 34.5। 34.5 में अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आ जाएगा 2277 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अगर ये क्वेश्चन और ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस। और आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रहें। टेक केयर।